Welcome to Adhira Chemistry Classes. हेलो दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है आपका। आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो होगा एक स्पेशल टॉपिक पर। वह टॉपिक किसी लेसन का नहीं है, लेकिन जितने विद्यार्थी हैं, जितने पढ़ने वाले हैं या कोई भी हो, उसके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है। आज हम बताने जाएंगे आपको कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान के क्या मूलभूत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा व्हाट इज़ साइंस। विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे पढ़ा जा सकता है, विज्ञान के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह फोकस होगा विज्ञान। साइंस क्या है, साइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचनाएं क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान विज्ञान में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, साइंस की कितनी ब्रांच हो सकती है, साइंस को कैसे पढ़ा जा सकता है, साइंस को कैसे पढ़ के साइंस में पढ़ते पढ़ते उसमें आनंद कैसे उसका मज़ा लिया जा सकता है पढ़ के। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा फोकस होगा व्हाट इज़ साइंस। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है और विज्ञान की क्या डिफिनीशन है। अब विज्ञान का फादर कौन है, विज्ञान को किसने खोजा। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यह नेचर क्या है। तब जानते हैं कि इस पूरे नेचर में जो आपको दिखाई पड़ता है, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अथाह है, जो असीमित है, तो इस पूरे नेचर को जिसमें सब कुछ आता है, हम आते हैं, आप आते हैं, सन आता है, मून आता है, पृथ्वी आती है, सोलर सिस्टम आता है, पूरी कायनात आती है, उसका नाम रखा गया ब्रह्मांड, उसका नाम रखा गया यूनिवर्स। तो आप जानते हैं जो हमारा यूनिवर्स है वह बना है दो चीज़ से, मैटर और एनर्जी से। तो जो मैटर होता है तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। मैटर स्थान भी घेरता है, जैसे ये स्केच है, बोर्ड है, मैं हूँ, माइक्रोफोन है, स्टैंड है, हवा है, पानी है, नमक है, इंसान है, जानवर है, ये सब क्या, ये सब मैटर है। पृथ्वी भी एक मैटर है, मिट्टी भी मैटर है, सन भी मैटर है, मून भी मैटर है। और एनर्जी क्या है, तो एनर्जी तो अदृश्य है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। तो इस पूरे नेचर में, पूरे ब्रह्मांड में दो चीज़ है, एक मैटर है और एक क्या है, एक एनर्जी है। तो जो मैटर है वह आपको दिखता है, उसे कहते हैं कंक्रीट। कंक्रीट मतलब स्थूल, माने जिसको छू सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी है उसको देख नहीं सकते, तो वह अमूर्त है, उसका न रंग है न रूप है, तो वह होगा एब्स्ट्रैक्ट, उसे हम छू नहीं सकते हैं। तो जो पूरा ब्रह्मांड है यूनिवर्स, तो साइंस को समझना होगा तो हमें यह बताना पड़ेगा यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है बना है दो चीज़ से, एक का नाम है मैटर और दूसरे का नाम है एनर्जी। मैटर और एनर्जी। तो मैंने कहा साइंस क्या है, तो साइंस को समझाने के लिए हम ये बता रहे हैं कि ये हमारे नेचर, ये पूरी कायनात या पूरा जो ब्रह्मांड, उसमें क्या है, दो चीज़ है, एक का नाम मैटर, एक का नाम एनर्जी है। तो मैटर जो है चूंकि वो ऑब्जर्व होता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका आयतन होता है, स्थान घेरता है, तो मैटर जो होगा वह हमारा होगा कंक्रीट। कंक्रीट। और जो एनर्जी होगी वह होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस नेचर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे रहस्य होते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते, आप जिसको जान नहीं पाते, वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या कारण है। उन घटनाओं के होने से हमारे नेचर पर, हम पर, इंसान पे, जानवर पे, लिविंग सिस्टम पे,
क्या असर पड़ेगा। तो इस पूरे कायनात में जितनी सारी परिघटनाएं होती हैं, जितनी सारी फिनोमेनन होती, मैकेनिज्म होती है, उसको समझने के लिए इंसानों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा पैदा हुई। इतनी ज़्यादा जिज्ञासा पैदा हुई कि होने वाली घटनाओं को समझने के लिए, जैसे रात दिन क्यों होते हैं, बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है, यह सारी बातों को समझने के लिए इंसानों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया, बहुत सारा अथक प्रयास किया। इस अथक प्रयास को समझाने के ऋषियों ने, मुनियों ने, संत महात्माओं ने, बहुत सारे सिद्ध पीठ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया। और संघर्ष करते करते उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब, अपने अपने अनुभव, अपने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे अपनी बातें कहीं। तो जब ये बातें जनता के बीच आई तो जनता उस बातों को मानने से मना करती, भाई ये आपकी बात कैसे सही है। तो लोगों ने क्या किया, जनता के बीच में अपना जो अनुभव था, जो अपनी बात थी, जो अपने सिद्धांत थे, उसको समझाने के लिए उनके सामने कुछ घटनाओं को दिखाया, उनके सामने पेश किया, या उनको एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ऐसे इसलिए होता है। जब ऐसे इसलिए होता है तो जनता को वह बात समझ में आने लगी। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आपसे कि बर्फ़ जो होती है वो ठंडी होती है, तो बर्फ़ ठंडी होती, मैंने आपको ये सूचना दिया, तो ये सूचना हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। तो जब मैंने इस इन्फॉर्मेशन को दिया कि बर्फ़ ठंडी होती है, तो मैंने आपको ज्ञान दिया। तो ये जो ज्ञान है उसका नाम है नॉलेज। क्या हो गया, नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो मैंने आपको बताया कि बर्फ़ ठंडी होती है, आपको ज्ञान हो गया। लेकिन बर्फ़ ठंडी होती है मानेंगे कैसे आप, तो मैं आपको बर्फ़ को छूने के लिए कहूँगा। तो जैसे आप बर्फ़ को छुएंगे तो आपको ठंडेपन का एहसास होगा, और जैसे ठंडेपन का एहसास होगा तब आप ये कन्फर्म हो जाएंगे कि बर्फ़ ठंडी होती है। तो मैंने आपको पहले बताया बर्फ़ ठंडी होती है, आपने उसको छुआ, आपका सेंस ऑर्गन, आपकी इंद्रियां, इस बात को एहसास हो गया, आभास हो गया, अनुभव हो गया कि नहीं बर्फ़ ठंडी ही होती है। जैसे जो आग होती है वह गर्म होती है, तो आपको आग में अपना हाथ डालना पड़ेगा अथवा आग के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, तो आपको एहसास होगा। तो हमारे कहने मतलब क्या, मैंने कहा बर्फ़ ठंडी होती है तो आपको मैंने ज्ञान दिया, वह हो गया नॉलेज। लेकिन जब आपने उस बर्फ़ को छू दिया, छू करके बर्फ़ के ठंडेपन का खुद बाकायदा ऑब्जर्वेशन कर लिया, तब मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान विज्ञान में कन्वर्ट हो गया। तो यह आपका हो गया साइंस, यह हो गया आपका साइंस। तो मैंने आपको एक उदाहरण से यह समझाया कि साइंस क्या होती है। बर्फ़ का ठंडा होना यह जानना एक ज्ञान है, बर्फ़ के ठंडेपन को जानने के लिए उसको छूना, माने एक प्रकार एक्सपेरिमेंट करना ही विज्ञान कहलाता है। तो इस पूरे नेचर में जितनी सारी घटनाएं होती थी, रहस्य होता था, तो उसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने हिसाब से अपना अपना सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को आम जनता में, लोगों के बीच में समझाने के लिए जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे जब कोई चीज़ें सही साबित होने लगी, तो इन सही साबित होने के लिए जितनी सारी घटनाएं थी, मैकेनिज्म थी, उसको पढ़ने के लिए, समझाने के लिए एक नई चीज़ पैदा की है जिसका नाम रखा गया विज्ञान। तो विज्ञान में 3-4 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विज्ञान में इस पूरे नेचर की होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उस घटनाओं को हम अपने इंद्रियों के द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, अगर इंद्रियों द्वारा ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है तो हम लैब में जाते हैं, उसका बाकायदा परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम अपनी बात रखते हैं, उस बात को लैब में हाइपोथेसिस में बांध देते हैं। तो विज्ञान जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि उस सब्जेक्ट में, उस विषय में हम किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक, एक्सपेरिमेंटल, सेंस ऑर्गन के द्वारा स्टडी करते हैं, तो इस नेचर में होने वाली सभी घटनाओं का सिस्टमेटिक, एक्सपेरिमेंटल,
जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को जानने का जो सब्जेक्ट है उसका नाम विज्ञान होता है। विज्ञान को आप डिफाइन कर सकते हैं सुव्यवस्थित, सुपठित, क्रमबद्ध एक्सपेरिमेंटल ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो मैंने कहा कि बर्फ़ ठंडी होती है, तो बर्फ़ का ठंडा होना एक ज्ञान है। बर्फ़ के ठंडेपन को जानना, उसके लिए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता करना, यह विज्ञान कहलाता है। विज्ञान जो है वह हमारी ज़िंदगी की एक पार्ट है। हम अपने ज़िंदगी में भी अगर एक रूटीन में हैं, एक सिस्टमेटिक लाइफ में हैं, तो वह भी एक विज्ञान है। जिसमें आप सुबह उठते हैं तो आपका सुबह से लेकर शाम तक अगर हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक है और बहुत एक्सपेरिमेंटल है, तो सुबह से लेकर शाम तक जितनी सारी घटनाएं या गतिविधियां होती हैं उसको पढ़ना ही विज्ञान कहलाता है। और अगर कोई चीज़ जो है सिस्टमेटिक नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, बिखरी बिखरी हुई है, भटकी भटकी हुई है, उसका कोई आधार नहीं है, कोई घटना आप कोई काम कर रहे हैं बिना किसी उद्देश्य क्या है, उसके आगे पीछे किसी प्रकार का नियम, ला या हाइपोथेसिस नहीं है, तो वह ज्ञान तो है, वह सीखना तो है, वह पढ़ना है, वह अधिगम है, लर्निंग है, लेकिन वह साइंस नहीं है। तो अगर किसी लर्निंग में और किसी सीखने में, पढ़ने में अगर कोई व्यवस्था हो जाए, कोई सिद्धांत आ जाए, कोई ला पैदा हो जाए और वह बाकायदा एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे और लोग भी फॉलो करना शुरू कर दें, तो इन सारी चीज़ों का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है विज्ञान है। विज्ञान को हमारे जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय शिक्षाविद है, उसे कहते हैं शास्त्र। तो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि सोशियोलॉजी, तो इसकी हिंदी होगी समाज शास्त्र, तो समाज का विज्ञान है। तो अगर हम समाज को एक बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते हैं तो उसमें भी एक विज्ञान जुड़ गया। तो विज्ञान वहाँ भी है, हर जगह। मान हिंदी पढ़ते हैं आप, तो हिंदी के एक भाषा विज्ञान होता है, हिंदी का एक व्याकरण होता है। तो उस भाषा विज्ञान व्याकरण क्या होता है, एक सिस्टमेटिक व्यवस्था होती है। उस सिस्टमेटिक व्यवस्था के आधार पर ही आप किसी भाषा को पढ़ सकते हैं। तो भाषा भी विज्ञान है। लैंग्वेज की भी अपनी साइंस होती है, उसमें बाकायदा सिस्टमेटिक, सिमेट्रिकल और एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बातचीत होती रहती है। तो साइंस जो है एक प्रकार की ऐसी विषय है जिस विषय में हम किसी भी चीज़ का अध्ययन सिस्टमेटिक, सुपठित और ही एक्सपेरिमेंटल आधार पे करते हैं। साइंस के फादर हैं गैलीलियो। गैलीलियो को जो है फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन जो ये माना जाता है कि गैलीलियो ही साइंस के फादर हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, साइंस को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना जीवन दिया था और उसके बारे में बहुत सारे इन्होंने अपने बातें रखी थी। अब हम जान लेते हैं कि साइंस के कितने टाइप होते हैं। तो साइंस के तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, साइंस को बांटा है दो मेन क्लास में। एक साइंस है जिसका नाम है फिजिकल साइंस, और दूसरा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल साइंस। मैं मैथमेटिक्स को साइंस नहीं मानता, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के साइंस आगे नहीं बढ़ती है। तो जो फिजिकल साइंस में फिर से दो ब्रांच है, एक का नाम फिजिक्स है और एक का नाम केमिस्ट्री है। और जो लाइफ साइंस है उसकी भी दो ब्रांच मेन है, एक का नाम बॉटनी है, एक का नाम जूलॉजी है। तो अब मैं चारों पर बातचीत कर दे रहा हूँ। जो फिजिक्स है वह जैसे इस पूरे नेचर, इस पूरी कायनात की जो सब्सटेंस है, जो मैटर हैं, जो रहस्य हैं, उसका जो बाहरी आवरण है, जो उसका बाहरी हिस्सा है, उसको पढ़ना, उसको सिस्टमेटिक ढंग से ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल आधार पे पढ़ना कहलाता फिजिक्स। लेकिन जो केमिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी घर में आपको दे दिया। अब मैंने आपसे कहा कि एक गिलास पानी को पढ़ना फिजिक्स में, तो आप कहेंगे एक गिलास पानी जो होगा उसका वह लिक्विड है, उसका अपना स्पेस है, उसमें जो उसका भार है, उसका वॉल्यूम है, पानी का जो रंग है वह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, पानी हिलता डुलता रहता, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। तो यह सारी जो चीज़ें हैं पानी में जो होती नाव तैरती रहती है, लेकिन
लेकिन जो सुई होती है, वो निडल होती है, कांटी होती है, कील होती, जाके डूब जाती है। तो यह सारी बातों को समझाने के लिए आप जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो उसका नाम फिजिक्स है। अब हम कहें कि एक गिलास पानी को पढ़ना है, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान पढ़ना है, तब आपको पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए पानी जो मैटर है, जो पानी जो है उसके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके पानी को खंगालना पड़ेगा। अब तब आपको जानना पड़ेगा पानी मिक्सचर के तौर पे है कि होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, पानी में कुछ और घुला है कि नहीं घुला है, पानी प्योर सब्सटेंस है कि एलिमेंट है कि कंपाउंड है, पानी में जो एलिमेंट है उसमें कौन कौन से एटम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन किस रेशियो में है, दोनों आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर क्या ऑर्बिट है, क्या सबसेल है, क्या ऑर्बिटल है, बॉन्ड बनाने क्या मैकेनिज्म है, पाई बॉन्ड है कि सिग्मा बॉन्ड है, पानी में लोन पेयर है कि नहीं है, पानी एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, पानी कैसे आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हार्ड बॉन्डिंग से बंधा रहता है, पानी को आप तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, पानी डिकम्पोज होगा तो कैसे कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे कैसे निकलेगा। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आपको केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे एक गिलास पानी को मैंने एक बार किस में पढ़ा, फिजिक्स में, और एक बार मैंने किस में पढ़ा, केमिस्ट्री में, तो आपको अंतर आपको दिखा होगा। क्योंकि पानी जो है, जैसे बर्फ़ अगर आपके पास आइस, तो आइस में भी H2O है, एक गिलास पानी हिलता डुलता उसमें भी H2O है, पानी भाप बन के उड़ा तो उसमें भी H2O है। तो बर्फ़ ने अपना फिजिकल कन्वर्जन किया तो पानी बन गया, पानी ने अपना फिजिकल कन्वर्जन किया तो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन तीनों में H2O है, मतलब जो तीनों की जो केमिस्ट्री है लगभग मोस्टली सेम है, लेकिन तीनों की फिजिक्स अलग अलग है। तो किसी चीज़ के अंदर की चीज़ पढ़ना, उसके इनर वाइज को पढ़ना, उसके आत्मा को पढ़ना कहलाता है केमिस्ट्री, और उसके बाहरी चीज़ को पढ़ना जो कभी विघटित हो सकती है, अपने रंग रूप को बदल सकती है, उसको पढ़ना कहलाता है फिजिक्स। दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जानना ही साइंस को जानना है। अगर आप दोनों को जानेंगे तो बायोलॉजी को जानेंगे। बायोलॉजी जो है, हम खुद एक बायोलॉजी हैं, तो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, इन चारों का एक समुच्चय है, एक सेट है, एक गुच्छा है। कभी चारों एक दूसरे को छोड़ के दूर नहीं जा सकते हैं, उनके बीच एक बॉन्ड है। अच्छा बॉटनी वाला भी अच्छा बॉटनी वाला अच्छा फिजिक्स भी जानता है, केमिस्ट्री भी जानता है, जूलॉजी भी जानता है। अच्छा फिजिक्स वाले अच्छी बायोलॉजी भी जानता है, अच्छी केमिस्ट्री भी जानता है। अच्छी जूलॉजी वाला अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी सब जानता है। अच्छा सब सारे विषय जानने वाले सब विषय को ठीक ठीक जानते हैं, लेकिन अपने विषय के माहिर होते हैं। सभी विषयों का एक सेट है, एक गुच्छा है, एक समुच्चय है, एक मिलन है। इसी मिलन को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व करके पढ़ें तो यही मिलन है साइंस। और साइंस को जानना, इस दुनिया के रहस्य को जानना है। हमारे अंदर भी साइंस है, बाहर भी साइंस है, घर भी साइंस है। साइंस एक सृजन है, एक निर्माण है, एक लय। जैसे अगर आप गाना गाते हैं तो गाना गाने में सिस्टमेटिक होता है, लय होता है, कब आपको शब्दों का कब उतार चढ़ाव। कुछ चीज़ लिखते हैं, अगर कविताएं लिखते हैं, कविताओं लिखने का भी एक वाक्य विन्यास होता है, उसमें एक सौंदर्य बोध होता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं। दुनिया ही विज्ञान है, जीवन ही विज्ञान है। तो आज मैंने आपको समझाया कि साइंस क्या होती है और साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं और साइंस के फादर क्या हैं। तो गैलीलियो साहब को साइंस का हम फादर मानते हैं, बहुत इस बात से सहमत नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया साइंस क्या होती है। अब मुझको उम्मीद है कि जो मैंने आपकी बातें बताई हैं, जो मैंने आपको अपनी बातें बताई हैं, आप उससे सहमत होंगे और मेरी बात को समझ करके साइंस को जानने के लिए अब अधिक उत्सुक होंगे। साइंस हर जगह, अब जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाते में, अब खाना बनाने में भी, जैसे अगर आपको बनाना है कोई चीज़, अच्छी चीज़ बनाना है तो किस मात्रा में तेल डालना है, किस मात्रा में चीनी डालना, मसाला डालना है, उसको कितने देर तक गर्म करना है, आंच कितना लगेगा, कैसे उसको जलाना है, उसको कैसे हिलाना है,
किस रेशियो में कुछ चीज़ नमक डालना है, यह भी एक साइंस है। जब साइंस को साइंस के जैसे पढ़ा जाता है तो हर चीज़ बेहतरीन होती है, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है और जीवन का आनंद आने लगता है। तो आपको हमारी बात समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप अगर अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने बहुत सारे वीडियो आपको मिलते जाएंगे। धन्यवाद।